बहुत सारे पेरेंट्स की ये उम्मीद रहती है, ये आकांक्षा रहती है, उनका जो पुत्र या पुत्री हो वो आगे चलकर डॉक्टर बने। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 10th के बाद क्या वो बायो लेकर पढ़ें। तो आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ। आज के जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके पास कुंडली होगी, क्योंकि जैसे ही आप 12th 17 या 18 साल के बाद कंप्लीट करोगे और अगर आप पीएमटी की परीक्षा पास करना चाहते हो, जो डॉक्टरी के लिए जो परीक्षा होती है उसको देना चाहते हो, तो लगभग लगभग आपकी उम्र 18 साल होगी और आपके पास मैं मानकर चलता हूं कि कुंडली होगी। तो आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूं, अगर वो सूत्र, वो ग्रह अगर आपकी कुंडली में अगर है तो यकीन मानिए आप मेहनत करेंगे उस क्षेत्र में, आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन सबसे पहले उस उपाय को जानने से पहले मैं अमित राय, ज्योतिष विद राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अगर पहली बार आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जो ऑल है उसको क्लिक करें, जिससे मैं ज्योतिष से संबंधित जो भी उपाय जो आपके जीवन से संबंधित हो, जो भी टोटके हो, मैं आपको लेकर जिसका वीडियो मैं बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, उसका शीघ्र नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। देखिए, आज मैं सबसे पहले, अगर आपके पास कुंडली है तो आप कुंडली निकालें। देखिए, मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। कर्म करते रहे, कर्म करना कंपलसरी है, लेकिन ग्रह नक्षत्र अगर वैसे बैठे हैं कॉम्बिनेशन, तो आप अगर मान लीजिए 60% मेहनत करते हो तो बाकी 40% वो ग्रह नक्षत्र आपका सपोर्ट कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली खोलें। अगर आपके पास कुंडली है तो देखिए, उसमें कुल 12 घर होते हैं। और डॉक्टर बनने के लिए पांचवा घर जो होता है वो शिक्षा का होता है। छठा घर जो होता है वो रोग का होता है, ऐसा रोग जो 1 साल से कम हो, यानी रोग ऐसा हो जो ठीक होने में 1 साल से कम का समय लगे। आठवां जो 1 साल से अधिक का रोग हो या असाध्य रोग हो। 10वां घर और 12वां घर, 10वां घर आपके कर्म का होता है, आपके रोजगार का होता है, और जो 12वां घर होता है वो अस्पताल का होता है। तो ये सारे जो, यानी 5वां घर, छठा घर, 8वां घर, 10वां घर और 12वां घर एक दूसरे से कोरिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके कुंडली में मंगल और केतु, 5वां घर जो शिक्षा का घर होता है, छठा घर जो होता है वो रोग का घर होता है, या फिर सातवां घर आपके व्यवसाय यानी बिजनेस का होता है, 10वां यानी आपके कर्म भाव का होता है, और 12वां घर आप अस्पताल का होता है। अगर मंगल और केतु एक साथ 5वें घर, छठे घर, 7वें घर, 10वें घर और 12वें घर में हो, आप 100% मेडिकल की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो जाएगा। इसमें किंतु मतलब एकदम बिल्कुल शक पाले ही ना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दूसरा, पहला घर जो आपका लग्न होता है, चौथा घर जो आपका सुख होता है, सुविधा होता है, 7वां घर व्यवसाय होता है, और 10वां घर आपका कर्म होता है। यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर में सूर्य और मंगल एक साथ हो, 100% मान के चलें आपका पीएमटी में सिलेक्शन होगा। कर्म करते रहे, कर्म बिल्कुल ना छोड़े। अगला, 5वें घर का स्वामी, जैसे मान लीजिए 5वें घर का स्वामी आपका शनि हुआ, यानी अगर उसमें मान लीजिए 10 नंबर लिखा है तो 10 है उसकी राशि के स्वामी शनि होते हैं। अगर उसका स्वामी मान लीजिए छठे घर, 8वें घर और 12वें घर में हो, यानी शनि महाराज मान लीजिए छठे घर में हो, 8वें घर में या 12वें घर में, 100% आपका सिलेक्शन पीएमटी में हो जाएगा। फिर अगला सूत्र मैं बताने जा रहा हूं, मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में हो, आपका सिलेक्शन, आप एमबीबीएस की तैयारी करें, यानी या फिर जो बच्चे 10th के बाद बायोलॉजी लेना चाहते हैं वो लेकर आराम से इसकी तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए, मंगल और शनि कहीं भी 1 से लेकर 12वें भाव तक कहीं भी बैठे हैं मंगल शनि, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर चंद्रमा और शनि कहीं भी बैठे एक साथ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर चंद्रमा छठे घर, देखिए चंद्रमा जो होता है वो औषधि का कारक होता है, वो दवाई का कारक होता है, वो लिक्विड का कारक होता है, वो मन का कारक होता है। तो चंद्रमा अगर आपके छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठा है तो आप मेडिकल की तैयारी करें, या फिर 10th के बाद आप मेडिकल बायो ले, आपका सिलेक्शन कर्म के आधार पर एमबीबीएस में हो जाएगा। फिर बुध और शनि 12वें घर में हो तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वे अभिभावक जो ऑलरेडी डॉक्टर है, अगर उनके पास कुंडली है, तो मैंने जो ये कॉम्बिनेशन बताया आप अपने कुंडली पर लागू करें। यकीन मानिए कोई ना कोई जो सोर्स है, वो कोई ना कोई ग्रह आपकी कुंडली में जरूर लगेगा। देखिए, कर्म करना आवश्यक है। मान लीजिए आपने 60 से कोई भी एग्जाम है, अगर आप 70 से 80% प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई भी 100% प्रश्न को सॉल्व नहीं करता है, लेकिन मान लीजिए आपने 60% मेहनत किया तो ये ग्रह नक्षत्र का जो कॉम्बिनेशन है 40% हेल्प कर देंगे, तो आपका कार्य जो है आसान हो जाएगा। तो मैंने जो ये कॉम्बिनेशन बताया है, अगर आप बच्चे हैं 10th की एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अगर आपको बायो लेना है तो ये कॉम्बिनेशन है, आप उस कॉम्बिनेशन पर भरोसा करके आप मेडिकल की तैयारी करें। एक नंबर 2, जो लोग 12th के बाद पीएमटी की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल की परीक्षा देना चाहते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर बनना चाहते हैं, फार्मासिस्ट भी बनना चाहते हैं, या एमबीबीएस की तैयारी करके एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया अगर आपकी कुंडली में है तो यकीन मानिए विश्वास के साथ आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अगर किसी डॉक्टर की कॉम्बिनेशन है तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो है न कमाल का सूत्र। इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।